Assalamualaikum everyone. Welcome to ZenTech. This is Muhammad Zain Ali. Welcome to lecture number 4.3 एंड आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि हमारी जो NumPy है उसको आज हम कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह और we will be discussing some indexing, some Boolean indexing and these some advanced topics of NumPy. पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि NumPy के अंदर रैंडम फंक्शंस क्या करते हैं। हमने देखा था कि स्टैकिंग कैसे होती है, ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर न्यू हैं या आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो यू गाइस कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस, अपकमिंग अपडेट्स। एंड सेकेंडली, अगर आप लोग इस वीडियो पर न्यू आए हो और आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग पहले पिछले लेक्चर्स देख लें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि स्मूथली आप लोगों को चीज़ें समझ आती रहें और आप लोगों की क्यूरीज या रिलेवेंट क्यूरीज ना आए। ठीक है, स्टिल अगर आप लोगों की कोई क्यूरी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं इधर अपनी लाइब्रेरी ऐड कर लेता हूँ, import numpy as np। ठीक है, अब मैं लेट से एक एरे बनाता हूँ l1 इज इक्वल टू np डॉट एरे और इस एरे के अंदर मैं एक लिस्ट पास कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, मेरी ये एरे बन चुकी है। हमने पढ़नी है सबसे पहले बूलियन इंडेक्सिंग। अब बूलियन इंडेक्सिंग क्या होती है भाई? लेट से L1 मुझे कंडीशन बेस्ड इंडेक्सिंग करनी है जिसे हम बूलियन इंडेक्सिंग कहते हैं। अब बूल्स क्या होते हैं? ट्रू या फॉल्स। अब मैं ट्रू लिखूंगा तो मेरे पास सारी एरे आ जाएगी और अगर मैं इधर फॉल्स लिखूंगा तो मेरे पास एक एम्प्टी एरे आ जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई बूलियन इंडेक्सिंग। ठीक है, कंडीशनल चीज़ें अब हम यहाँ पर करते हैं कि L1 के वो इंडिसेस मुझे दे दें जो कि ग्रेटर देन है 5 से। लें जी, 6 7 8 9 ये आ गए। नहीं, L1 के मुझे वो इंडेक्सेस दे दें जो स्मॉलर देन इज इक्वल टू हैं 5 के। लें जी, ये आ गए। बल्कि ऐसा करें कि L1 का मुझे वो इंडेक्स दे दें, नंबर दे दें जो इक्वल है 5 के। लें जी, ये आ गया। L1 का मुझे वो इंडेक्स दे दें जो कि है L1 मॉडुलस, किधर गया मॉडुलस, ये 2 इक्वल टू 0। सारे इवन नंबर्स आ गए मेरे पास, राइट। इसी तरीके से नहीं, मुझे 1 चाहिए, सारे ऑड नंबर्स आ गए मेरे पास। तो बेसिकली बूलियन इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं कि हम कंडीशंस रख देते हैं इसके अंदर और जैसे जैसे जिस जिस इंडेक्स पे वो कंडीशन ट्रू होती जाती है वो वैल्यू यहाँ पर आती जाती है, राइट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो कि है np.where। np.where, अब इसमें मुझे क्या पास करना है? इसमें मुझे पास करनी है L1 इज़, मतलब कोई भी कंडीशन पास करनी है वेयर L1 इज़ ग्रेटर देन 5। मैं दोबारा ये लिखता हूँ तो मेरे पास इसी तरीके से वो एरे आएगी। ठीक है, मतलब np.where करके आप कुछ भी इधर फाइंड कर सकते हो, राइट। इधर आप np.where लगा सकते हो वेयर L1 इज़ इक्वल टू 5, तो वो आपको इसका इंडेक्स दे देगा 0 1 2 3 4। ये आपको इंडेक्सेस दे रहा है, ये आपको नंबर्स दे रहा था, ये इंडेक्सेस दे रहा है। ठीक है, इंडिसेस आपको मिलेंगे इससे। ओके, इसी तरीके से L1 जहाँ पर हमारे पास मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, यानी कि इवन नंबर्स किधर किधर पड़े हुए हैं? वो पड़े हुए हैं जी 1 पे, 2 पे, 4 पे, 1 पे, 2 पे, 5 पे और 7 पे, राइट।
तो इस तरीके से np डॉट वेयर आप लगा सकते हो। ओके, अब हम आते हैं हमारे कुछ फंक्शंस हैं जी। L1 मेरे पास क्या है लिस्ट में पड़ा हुआ 1 से 9 तक, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इस पूरी लिस्ट का सम पता चल जाए, यानी इस पूरी एरे का सम। तो L1 डॉट, ये आ गया जी सम, ठीक है। आई होप इसके अंदर मुझे कुछ पास नहीं करना। L1 डॉट सम, इसके अंदर मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास 45 आएगा। सो L1 डॉट सम मुझे चाहिए था, तो वो आ गया जी 45, यानी इस पूरी लिस्ट के जो नंबर्स हैं ना उनको ऐड अप करने से ये मिल रहा है। मुझे मीन चाहिए इसका, L1 डॉट, ये आ गया मीन। तो मीन क्या है जी पूरी लिस्ट का 5 है। 1 2 3 4 5, मतलब 45 डिवाइड बाय आपके पास क्या आ रहा है 9, तो वो 5 आपके पास मीन आ जाएगा उसका। इसी तरीके से आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन लेना चाहते हैं, ये सारी स्टैट्स की चीज़ें हैं जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं आगे। तो वो आपके पास 2.5 आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप आपको चाहिए कि जी L1 डॉट मैक्स, ठीक है। इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, वो है 9। अच्छा, मैक्सिमम नंबर का इंडेक्स क्या है, तो हम क्या करेंगे आर्ग मैक्स, ठीक है। तो इंडेक्स हमारे पास क्या है उसका 8। इसी तरह L1 डॉट मिन 1, लेकिन 1 का इंडेक्स क्या पड़ा हुआ है, तो इसी तरीके से L1 डॉट आर्ग मिन, तो वो 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ओके, इसी तरीके से मैं कहता हूँ np डॉट आर्ग सॉर्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, मेरी जो सॉरी इसको आर्ग्यूमेंट भी तो देनी थी इधर। आर्ग सॉर्ट हमने करनी है L1, आई एम सॉरी। तो ये क्या करेगा, उसके जो इंडिसेस हैं ना, इंडेक्सेस, उनको सॉर्ट कर देगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो अब आप इस इंडेक्सेस के ऊपर ना अपनी लिस्ट को चला सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता हूँ, मेरी जो लिस्ट थी ना L1, मैं इधर से एक न्यू लिस्ट बनाता हूँ। L1 इज़ इक्वल टू 10 13 2 5 56 चलें 5 7 61, ठीक है। ये मेरी L1 है। अब इसको मैं आर्ग सॉर्ट करता हूँ, तो क्या है लिस्ट ऑब्जेक्ट है, नो यार सॉरी, np डॉट एरे, अब देखो उसने क्या किया है, आर्ग सॉर्ट पे हमें क्या बताया है कि जी 0 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब कि हमारे जो नंबर्स हैं ना, जिस ऑर्डर में हमारे पड़े हुए हैं वो इस तरीके से पड़े हुए हैं कि 0th इंडेक्स पे हमारा कौन सा नंबर आएगा, ये 1 इंडेक्स पे हमारा कौन सा नंबर आएगा 2 के बाद 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखना है कि हमारे जो नंबर्स हैं ना वो इस तरीके से पड़े हुए हैं 2 5 10, फिर उसके बाद 3 पे क्या आ रहा है जी 7 आ रहा है। मतलब कि आपकी जो एरे सॉर्ट हुई है ना अब, ठीक है, वो सॉर्ट आपकी इस बेस पे होगी, ठीक है। अगर इन इंडिसेस को आप सेट कर दो ना, ज़ीरो ज़ीरो को आप स्टार्ट में ले आओ, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, तो वो ये जो नंबर्स हैं ना आपके उस तरीके से सॉर्ट हो जाएंगे। तो अगर मुझे अब इसको एरे को सॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे, उसका तरीक़ेकार ये है कि मैं क्या करता हूँ, L1 और उसके जो इंडिसेस होते हैं ना उसमें मैं ये पास कर दूँगा, ये i इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है, और उसमें मैं i पास कर दूँगा। तो मेरे पास क्या हो गई, एरे की पूरी सॉर्ट हो गई। अब ये जो आई इधर मैंने पास किया है ना, ये बेसिकली क्या हो रहा है इधर कि ये जो एरे की ये जो मेरे पास वैल्यूज़ आई थी ना वो सारी एक लिस्ट आई थी, ठीक है।
एक एरे या एक लिस्ट जो भी वो थी, ठीक है। इधर वो जैसे ही मैं पास करूँगा ना, ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये फैंसी इंडेक्सिंग कहलाती है। जब मैं बूलियन इंडेक्सिंग आपको पढ़ा रहा था उस वक्त मेरे माइंड में आई थी ये चीज़ कि मैं आपको ये भी बताऊँ। तो चले मैं अब बता देता हूँ आपको कि क्या होती है। लेट से मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास इंडेक्सेस कौन से हैं, 1, 4 एंड लेट से 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए इज़ क्यू इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। अब जैसे ही L1 के अंदर मैं ये लिस्ट पास करूँगा ना क्यू, तो ये मुझे सिर्फ इन इंडेक्सेस के नंबर्स देगा। ये देखो 13, 5 एंड 61, 13, 5 एंड 61। अब ये मुझे इसने इसके मुताबिक नहीं दिए, ये मुझे दिए हैं इसने इसके मुताबिक 13, 5 एंड 61, 1, 4 एंड 6, ठीक है। ये क्योंकि मैंने अभी सेव नहीं की हुई L1 के अंदर। तो जब भी हम ये अब जब मेरे पास आई के अंदर स्टोर हो गया तो वो सॉर्टेड इंडिसेस से हमारे, जैसे ही वो मैंने इसको पास किए तो एरे हमारी क्या हो गई, सॉर्ट हो गई। सो इस तरीके से आप अपनी एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। उसके अंदर आप इस तरीके से ये सारे फंक्शंस लगा सकते हैं और उसके अंदर आप ये सारी स्टैट्स आप फाइंड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। बुलियन इंडेक्सिंग आप कर सकते हो, इसके अंदर फैंसी इंडेक्सिंग कर सकते हो जिस तरह हमने लास्ट पे की है, ठीक हो गया। अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि हमारा अब आगे यूज़ होगा, फाइल हैंडलिंग, ठीक है। फाइल हैंडलिंग वैसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। आप नॉर्मल पाइथन में भी यूज़ कर सकते हो विद ओपन फाइल, फाइल नेम के साथ एफ लगा दो, फिर उसके बाद नीचे उसके ऊपर ऑपरेशंस लगा दो, फाइल डॉट ओपन, फाइल डॉट क्लोज, फाइल डॉट रीड, फाइल डॉट राइट। हम नम पाई के अंदर कैसे कर सकते हैं ये, मैं लिखता हूँ एन पी डॉट सेव टी एक्स टी, ठीक है। इधर मैं अपनी टी एक्स टी फाइल का नेम दे दूँगा। अब नेम क्या हो सकता है जी, माई और डॉट टी एक्स टी, ठीक है। और उसके अंदर मैं एक एरे पास करूँगा, एन पी डॉट एरे, जो कि क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये मेरी एन पी डॉट सेव टी एक्स टी के अंदर अब ये मेरी एक फ़ाइल सेव हो गई है, ठीक है। अब ये फ़ाइल मेरी कहाँ पर है, जब आप कोलैब नोटबुक्स यूज़ कर रहे होते हो तो इन फोल्डर्स के अंदर आपकी ये फाइल्स आ जाती हैं, ठीक है। मैं इसको अगर ओपन करूँगा तो मेरे पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये डॉट ज़ीरो 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 जो लिखे हुए हैं ना, ये ऐसे आपने घबराना नहीं है। ये जो फाइल है आपकी, ये फ्लोटिंग नंबर है आपकी, आगे 0 0 जा रहा है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपकी एरे बन गई हुई है, ठीक है। मुझे ये एरे चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे ये एरे, अब ये फाइल चाहिए मुझे नहीं पता। लोड करो जी इस फाइल को, एन पी डॉट लोड टी एक्स टी, इधर आप टी एक्स टी का नाम दे दो अपना माई डॉट टी एक्स टी, ठीक है। मेरा ख्याल से इसको हमने कोई एरे पास नहीं करनी शायद, हाँ। अब देखो हमारे पास ये एरे लोड होके आ गई है और ये रही हमारी एरे, ओके। सो इस तरीके से आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं, ओके। अब मैं कहता हूँ इधर मैं लेट से नैन लिखता हूँ, ये नैन, बेसिकली नैन नॉट अ नंबर, ठीक है। एन पी डॉट नैन बेसिकली ये जब आप किसी जान पूछ के इंटेंशनली जब आप नैन वैल्यू कोई फिल करते हैं ना अपने डाटा में, नम पाई यूज़ करें तो एन पी डॉट नैन लिखते हैं हम, ठीक है। तो नैन जो होता है वो बेसिकली होता ये है कि इट्स नॉट अ नंबर, ये कोई एम्प्टी स्पेस है आपकी फ़ाइल में, ओके। मैं इसको अब दोबारा रन करता हूँ। अब मैं इस फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ तो देखो मेरे पास इधर नैन आ रहा लिखा हुआ, ठीक है, यानी कि इधर कोई नंबर नहीं है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी एरे के अंदर ए इज़ इक्वल टू ऐसे करते हैं, ठीक है, और उसको मैं प्रिंट करता हूँ।
तो मेरे पास ये आ गया। अब नैन के फंक्शंस मुझे आने चाहिए। डॉट नहीं, एन पी डॉट इज नैन, ये आ गया। ए में कोई एन पी डॉट इज नैन तो नहीं है भाई, इधर एन पी डॉट इज नैन पड़ा हुआ है, ट्रू आ गया भाई, इधर ट्रू है। ठीक है, तो बाकी सारे फॉल्स हैं, इधर ट्रू है। अब मैं चाहता हूँ कि जिधर ये एन पी डॉट इज नैन ट्रू आ रहा है ना, ठीक है, उधर मैं किसी तरीके से कोई नंबर डाल दूँ। उसका क्या तरीका हो सकता है आपके हिसाब से? अगर मैं इधर एन पी डॉट वेयर लगाने की कोशिश करूँ, एन पी डॉट वेयर, ठीक है, और इधर मैं लगा देता हूँ एन पी डॉट इज़ नैन, ठीक है, कॉमा लगा के मैं कर देता हूँ 1, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अरे ये तो एरर आ गया। अब आपको ना एरर पढ़ना आना चाहिए कि भाई एरर क्यों आ रहा है। तो अब इधर हो ये रहा है कि एन पी डॉट वेयर एन पी डॉट इज़ नैन कॉमा 1, ठीक है, मुझे इधर क्या देना था, कॉमा, इधर मैं दे देता हूँ वापस ए, ठीक है, इधर वैसे मुझे 0 लिखना चाहिए लेकिन मैं ए लिख रहा हूँ। अब हुआ ये है कि जिस जिस जगह पे नैन था ना, वहाँ पे मैंने ये 1 लिखा है, बाकी जगहों पे ए वापस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये जब हम एन पी डॉट वेयर पढ़ रहे थे, मुझे आपको ये वाला ऑपरेशन करके दिखाना चाहिए था। वैसे लेट से मेरे पास एक लिस्ट है L1 इज इक्वल टू, यार बल्कि इसको स्टार्ट से ही हम एरे बना लेते हैं, फिर आगे मसला आएगा। 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। मैं क्या करता हूँ, एन पी डॉट वेयर, इधर मैं अब कंडीशन लगाता हूँ L1 इज़ ग्रेटर दैन 5, ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, तो उधर क्या फिल कर दो आप, लेट से 10, ठीक है। अदरवाइज़ आप बाकी जो एरे है ना, उसमें आप प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करें उधर, उधर हम कुछ और सेव करते हैं 20, ठीक है। तो अब जब मेरी एरे आएगी ना मेरे पास, तो वो इस तरीके से आएगी, जहाँ पे वैल्यूज़ 5 से ग्रेटर इक्वल थी वो जो है ना 10 दे देगा, बाकी जगहों पे 20। तो इस तरीके से एन पी डॉट वेयर आप यूज़ कर सकते हो। तो इस नैन मैंने बेसिकली क्या किया है, जहाँ पे मेरी एम्प्टी वैल्यू थी ना, वहाँ पे मैंने 1 स्टोर कर दिया। अब लेट से, अब ये फ़ाइल के अंदर तो नहीं सेव हुआ ना, मैं अगर इधर से फ़ाइल देखूँगा, फ़ाइल में तो अभी भी नैन पड़ा हुआ होगा, क्योंकि मैंने फ़ाइल में सेव नहीं किया, फाइल सेव डॉट टी एक्स टी मैंने अभी यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर लेट से इस पूरे डाटा का मीन लेके मीन इधर फिल कर देता हूँ। हम आगे यूज़ करेंगे डाटा के अंदर, हमें मीन से डाटा फिल करना पड़ेगा कई जगहों पे। तो मैं क्या करता हूँ, एन पी डॉट मीन, किसका, ए का, ठीक है। अब इधर ए का मीन आ जाएगा, लेकिन मसला क्या है, इधर डाटा में नैन वैल्यू भी है, तो नैन वैल्यू का मीन कैसे आएगा, इसको मैं रन करता हूँ, समझ रहे हो, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इधर हम क्या करते हैं, हम इधर नैन मीन यूज़ करते हैं, एक नैन मीन भी होता है। अब जब मैं ये यूज़ करूँगा ना, तो मेरे पास 1 2 3 5 और 6 का मीन निकलेगा, और जो वैल्यू आएगी वो इधर सेव हो जाएगी। पहले क्या आ रहा था, नैन आ रहा था इधर, यानी कि आप नैन वाले डाटा का जब मीन भी लोगे ना, तो वो नैन आ जाएगा, डाटा सारा ख़राब होता है नैन वैल्यूज़ से। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि हम जब मीन फाइंड करेंगे तो हम नैन मीन यूज़ करेंगे और उसको इससे फिल आउट कर देंगे। अब हमारा डाटा रेडी है, इसको आप दोबारा से सेव कर लो। ये इधर, इसको बल्कि हम पहले a इज़ इक्वल टू करेंगे ना, जब a इज़ इक्वल टू हो गया तो हम इधर ये वाली फ़ाइल हमारी जो है, इसके अंदर a लिख देंगे।
अब जब मैं इसको चलाऊँगा तो देखो मेरे पास क्या आ गया जी, 3.4 यानी 3.399। समझ आ गई बात? सो दिस वाज अ शॉर्ट क्लास ऑफ numpy जिसमें हमने फाइल हैंडलिंग भी देख ली, ठीक है, हमने ये सारे फंक्शंस भी देख लिए और हमने ये कंडीशनल और बूलियन इंडेक्सिंग भी देख ली, फैंसी इंडेक्सिंग भी देख ली। ओके, सो आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ भी आ गई होंगी। अब हमारी numpy जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर है। जो चीज़ें हमें आनी चाहिए numpy के अंदर वो हम लोगों ने कवर कर ली हैं, और बहुत सारे फंक्शंस अभी इसके और भी हैं क्योंकि बेइंतहा लंबी लाइब्रेरीज होती हैं ये, लेकिन जो काम की चीज़ें होती हैं वो मैंने आप लोगों को करवा दी हैं। Now you guys are ready to build projects using numpy. ओके, सो अब आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। सॉरी, ये 4.3 लेक्चर था जिसको मैंने सेव नहीं किया गालबन। तो अब इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी होती है तो हमें आप ईमेल कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं भाई तो वीडियो को लाइक भी कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो। जो लोग सीखना चाहते हैं उनसे डिटेल में ये वीडियोस बनाई हुई हैं मैंने, तो उनको आप शेयर करो, ठीक है, ताकि सबका भला हो। और थोड़ा सा मेरा भी भला कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।